दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3.2। और हाँ, ध्यान दें, आप लोग फ्यूचर वर्ड 1993 को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लड़कों की संख्या यक्स तथा लड़कियों की संख्या कितना है? आप कहेंगे लड़कियों की संख्या वाई है। ठीक है। अब यहां पर लड़कों दोनों एक ही क्लास में है, प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, यानी कि लड़के भी भाग ले रहे हैं और लड़कियां भी भाग ले रहे हैं कक्षा 10 में। ठीक है। अब उसमें कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी लड़कियों की संख्या क्या है? आप कहेंगे वाई है। लड़कों की संख्या क्या है? यक्स से 4 अधिक है। हम इस साइड में आ लेते हैं तो वाई जब इस साइड में एक्स आएगा तो वाई माइनस एक्स बराबर का हो जाएगा 4। ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2। अब इसको जो है ग्राफिक विधि से आपको दिखाना है। ठीक है। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर क्या है? 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस एक्स। ठीक है। अब इसको जो है x और y का वैल्यू हम यहां पर निकाल लेते हैं। ठीक है। चलिए यहां पर हम x और y के वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद ग्राफ बनाते हैं। x के वैल्यू ये होगा, y के वैल्यू ये होगा। अगर यहां पर x का वैल्यू हम 2 रखते हैं, क्या रखते हैं? मान लीजिए यहां पर 2 रखते हैं तो कितना आ जाएगा? 8। जब x का वैल्यू आपने 2 रखा तो y का वैल्यू कितना आया? 8। ठीक है। अच्छा, यदि x के स्थान पर 4 रखे तब क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 6 आ जाएगा। यहां अगर आपने 4 रखा तो यहां पर क्या आ गया? 6 आ गया। यदि अगर मान लीजिए कि 6 रखा जाए तो क्या रखा जाए? 6 रखा जाए तब कितना आ जाएगा? 4। यानी कि जब आपने 6 रखा था आ गया 4। ये समीकरण 3 वैल्यू निकालिए। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है y माइनस एक्स, या आप यहीं पर रहने दीजिए, इसी को समीकरण 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां करने की जरूरत नहीं है। तो y बराबर एक्स प्लस 4 जो दिया है, अब इसी पर मान रख के हल कर लेते हैं। चलिए, अगर हम y का स्थान पर मान लीजिए कोई संख्या 1 रख देते हैं तो कितना हो जाए? 5। दूसरा देखेंगे ग्राफ क्या बन रहा है। जब आपने x के स्थान पर 1 रखा तो y का मान कितना आ गया? 5। अच्छा, चलिए y का मान और कोई भी संख्याएं हम रख सकते हैं। चलिए 2 रख सकते हैं हम, यहां पर 2 रखिए। जब 2 रखा तो 2 प्लस कितना आ जाएगा? 4। तो 4 2 कितना आ जाएगा? 6। तो जब आपने 2 रखा तो कितना आया? 6 आ गया। चलिए अगर x का वैल्यू 3 रख देते हम, 3 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो आपने जब यहां पर x का वैल्यू 3 रखा तो y का वैल्यू कितना निकल के आया? 7। ठीक है। चलिए आइए इसको ग्राफ द्वारा हम समझते हैं कि ये ग्राफ क्या दर्शा रहा है। आप जानते हैं ये y अक्ष होता है और ये क्या होता है? x अक्ष होता है। ठीक। अब इसको जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये 0 ही होता है। अब इसको भी यहां ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर 1 है, 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। ठीक है, अब यहां पे बात करेंगे कि एक्स एक्सिस में 2 चलेंगे तो वाई एक्सिस में कितना पहुंच जाएंगे, हम कहेंगे 8 पहुंच जाएंगे। ये इस प्रकार हो जाएगा। यहां पर क्या आया, 2 पर 8 आया। अब दूसरे में देखिए 4, 6, यानी कि 4 यहां है, 6 कहां है, यहां है। ठीक है, यानी कि जब हम 4 रखते हैं तो हमें क्या आता है, 6 आता है। 6 रखेंगे तब कितना आएगा, 6 पे कितना आया, 4 आ रहा है। 6 पे कितना आ रहा है, 6 रखेंगे 4 आ रहा है। तो ये 6 पे 4 आ रहा है, तो आपने देखा ये रेखाएं तीनों बिंदुओं को टच करती हुई जा रही हैं। ठीक है, अच्छा दूसरे ग्राफ की बात करें, जैसे कि 1 रखा जाएगा, 1 रखेंगे तो ये 5 आ जाएगा। यहां पर देखेंगे जब हम 1 पर रखते हैं तो ये 5 यहां पर आ रहा है। ये इस प्रकार देखेंगे, 1 पे कितना आ रहा है, आप कहेंगे 5 आ रहा है। दूसरे पे कितना आ रहा है, 1 पे 5, दूसरे पे 2 पे 6 आना चाहिए, यानी 2 यहां है। अच्छा कहां है, आप कहेंगे यहां है। तो 2 ये है, ये 2 पे 6 आ रहा है। ये क्या है, 2 पे 6 है। ठीक है, तीसरे पे 7 है, 3 यहां पर है और 7 कहां है, यहां पर है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये देखेंगे आप, 3 पे 7 आ रहा है, तो यहां पर क्या आया, 3 पर 7 आया। तो ये देखो जो रेखाएं हैं इस प्रकार तीनों मूल बिंदुओं को टच करती हुई इसे सीधे निकल जाती है। तिरछा हो गया, सीधे जाना चाहिए। तो इस प्रकार जो है दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। एक पेंसिल का मूल्य ₹1 है तथा कलम का मूल्य ₹Y है। ठीक है, अब जो है 5 पेंसिल 7 कलम ले रहा है। 5 पेंसिल मतलब 5x प्लस 7 कलम ले रहा है, 7y। अब पैसा कितना इन्वेस्ट कर रहा है, ₹50। हमने ₹50, समीकरण नंबर 1 का हो गया। दूसरा कह रहा है कंडीशन नंबर 2, 7 पेंसिल 5 कलम, 7 पेंसिल यानी 7x, 7 पेंसिल हो गया और 5 कलम। तो 5 कलम का दोनों का जो प्राइस कर रहा है वो 46 है। यह समीकरण नंबर 2 हो जाता है। यह प्रथम शर्त के अनुसार बात हो रही है, दूसरी शर्त के अनुसार बात हो रही है। चलिए समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है, 5x प्लस 7y बराबर का हो गया 50 हो गया। 5x जब उस साइड में माइनस हो जाएगा यानी 7y बराबर का हो जाएगा 50 माइनस 5x। तो y बराबर का हो जाएगा, आप कहेंगे 50 माइनस 5x बटे 7y। अब इसका ग्राफी रूप से भी देखते चलेंगे क्योंकि इसका ग्राफ ही बनाना है। x और y का मान रख के हल करेंगे। जब x का मान इसमें 10 रखेंगे तो y का मान क्या निकल गया, y बराबर 50 माइनस 5 गुणे 10 बटे 7, यानी कि 50 15 हम 50 बटे 7, यानी इसका वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, इसका वैल्यू आ गया 0। ठीक है, जब आपने x का वैल्यू 10 रखा तो y का वैल्यू कितना आ गया, 0। आपको अपने अनुसार कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, इसमें कोई क्लियर नहीं है कि फिक्स ही रखना, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए कि वैल्यू अगर मान लीजिए x बराबर -4 रख लेते हैं तब क्या आता है, ऋणात्मक ही एक बार मान रख के देख लेते हैं। -5 गुणे -4 बटे कहा जाएगा 7। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 50 और ऋण धन हो जाएगा 5 चौक 20 बटे 7। 50 20 कितना हो जाएगा 70 बटे
7 का 9 7 7 10 70, यानी कि जब आपने क्या रखा -4 रखा तो यहां पर y का वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से तो देखिए 7x + 5y बराबर 46 है, तो 5y बराबर का हो जाएगा, तो आप कहेंगे 46, 7x वहां चला जाएगा -7x हो जाएगा, तो y बराबर का हो जाएगा 46 - 7x बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग पुनः अलग से वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहां देखा y बराबर 46 - 7x बटे 5 है। ठीक है, अब यहां पर x और y को वैल्यू रख के हम हल करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अपने से कोई वैल्यू रखा जाए तो y बराबर 46 माइनस अगर x का वैल्यू मान लीजिए 8 रख देते हैं, तो यहां पर देखेंगे बटे 5 हो जाएगा, यानी 46 - 8 सत्य कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 56 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 5। जब 46 में 56 घटाएंगे तो -10 आ जाएगा, यानी 5 5 दूनी 10। यहां पर कितना है -2 आ गया। जब आपने रखा x का मान 8 तो y का वैल्यू का आएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए पुनः हम मान लीजिए कोई और संख्या ऋणात्मक वाला रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि -2 रख दिया, तब क्या आएगा y बराबर 46 - 7 गुणे -2 बटे कितना है 5। आप कहेंगे 46 प्लस और धन हो जाएगा 7 दूनी 14 बटे कितना हो जाएगा 5। अब इसको हम जोड़ देंगे 6 4 10 4 2 6 हो जाएगा बटे 5 का 5 12 पंजे 60, यानी आपने जब रखा कितना -2 रखा तो कितना आया 12 आया। अब यहां पर ग्राफ हम लोग बनाते हैं, पे बना लेते हैं, जगह है। ठीक है, ये y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है। ठीक है, अब इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसलिए लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसको भी ऐसे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 12 और 13। प्रथम ग्राफ यहां देखेंगे, x अक्ष पे अगर हम 10 लेते हैं तो आप देखेंगे 0 वैल्यू है, यहां पर यही रख दिया जाता है। दूसरा देखेंगे -4 और 10 लेते हैं तो -4 अब इधर भी आप खींच सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 और -5 आ सकता है। तो -4 पे क्या है x अक्ष में ऊपर की ओर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं, दिक्कत हो रही है। तो -3 पर क्या है 10 है, तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से -3 और 10 यहाँ पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, -4 पे है, -4 पे हम दिखाना है, इस प्रकार यहां से लेना है। ठीक, ये पहला वाला हो जाता है, क्योंकि ये है इस प्रकार जो होता है ये, और ये मूल बिंदु यहां से होके जाएगा, यानी कि ये जो दर्शाएगा इस प्रकार जाएगा। दूसरा देखेंगे x अक्ष पर कितना है 8 है, और क्या है y पे क्या है, तो y अक्ष पर ऋणात्मक है, तो ये भी ऊपर हम नीचे ले लेंगे 1 2 3 4 इसलिए लेते हैं -1 -2 -3 -4, तो -2 यहां पर ले लेंगे और x अक्ष क्या ले लेंगे 8 है, यानी ये इस प्रकार दर्शा रहा है यहाँ पर ये, तो -8 पे क्या है -2 है,
और दूसरा का क्या है -2, यक्ष चुप क्या है -2 यहां पर है, 12 है यहां पर, ये है। इस प्रकार यहां पर देखेंगे ये इस प्रकार ये दर्शा रहा है -2, यानी -2 पर क्या है 12 है। तो यहां पर देखेंगे ये रेखाएं इस प्रकार जाना ये है जब a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2, यानी कि a1/a2 b1/b2 का वैल्यू बराबर नहीं होता है तब छेद करती हैं। समांतर कब होती हैं? जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, यानी दो का वैल्यू बराबर हो, तीसरा का वैल्यू अगर भिन्न होता है तो उसे क्या कहेंगे? समांतर कहा जाता है, उसी का संगत भी कहते हैं। और यदि तीनों का वैल्यू बराबर हो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, तीनों का वैल्यू बराबर होता है, तो हम क्या कहेंगे? उसको अपरिमित अनेक हल होते हैं या संपाती होता है। चलिए आइए हम देखते हैं समीकरण 1 से। यदि इसे पहले वाले समीकरण को फार्मूले से कंपेयर कराते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो a1 के सामने कौन है? 5 है, b1 के सामने है, अगर ऋण चिन्ह है ऋण चिन्ह सहित लेंगे, c1 के सामने क्या है? तो आपने देखा a1 के सामने 5 है, b1 के सामने -4 है, c1 के बराबर 8 है। दूसरा देखेंगे 7x प्लस 6y -9 इक्वल टू 0। अब इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 से कंपेयर कराएंगे। a2 के सामने 7 है, b2 के सामने 6 है और c2 के सामने क्या है? आप कहेंगे c2 के सामने -9 है। तो अब यहां पर कंडीशन में देखेंगे कि a1/a2, a1 का वैल्यू क्या है? आप कहेंगे 5 है, a2 का वैल्यू क्या है? 7 है। b1/b2 में देखेंगे, b1 का वैल्यू क्या है? -4 है, b2 क्या है? 6 है। ठीक है। c1/c2, c1 क्या है? आप कहेंगे 8 है, c2 क्या है? -9 है। अब यहां पर देखेंगे तीनों का वैल्यू भिन्न भिन्न आ रहा है, 5/7 आ रहा है, -4/6 आ रहा है, 8/9। तो यहां पर कंडीशन क्या आ रहा है? तीनों का वैल्यू नहीं मिल रहा है, यानी a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2, ये नियम फॉलो कर रहा है। अतः दोनों समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। दूसरे पाइए बात करते हैं। दूसरा 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। इसको पहले समीकरण से तुलना करेंगे। a1 के सामने क्या है? a1 के सामने 9 है, b1 के सामने 3 है, c1 के सामने कहेंगे 12 है। दूसरा समीकरण का 18x प्लस 6y प्लस 24 है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a2 के सामने क्या है? a2 के सामने है 18 है, b2 के सामने 6 है, c2 के सामने क्या है? 24 है। ठीक है। अब इसको हम देखेंगे a1/a2, a1 का वैल्यू क्या है? 9, a2 का वैल्यू क्या है? 18 है। तो 9 का 9 दूनी 18 भी ले सकते हैं इसको, यानी 1/2 कर सकते हैं। b1/b2 का वैल्यू क्या है? तो b1 3 है, b2 क्या है? 6 है, 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 है। c1/c2, c1 का वैल्यू क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे 12 है, c2 क्या है? 24, 12 का 12, 12 दूना 24, यानी 1/2। यहां पर तीनों का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है? बराबर दिखाई दे रहा है, अर्थात a1/a2 इक्वल टू b1/b2
इक्वल टू C1 अपान C2, तीनों के मान बराबर है तो हम क्या करते हैं, अतः दोनों समीकरण समपाती हैं। क्या है, समपाती हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर देखेंगे, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहां पर a1 का वैल्यू 6 आया है, b1 कितना आया है, -3 आया, c1 का 10 आया है। दूसरा देखेंगे 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यानी a2 का वैल्यू क्या आया, 2 आया, b2 का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं 1 है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, -1 आया, c2 का वैल्यू क्या आया, आपने कहा c2 का वैल्यू 9 आया। ठीक है, तो अब यहाँ पर इनको भी चेक कर लेते हैं। तो a1 अपान a2, a1 अपान a2, a1 क्या है 6 है, a2 क्या है 2 है, 2 का 2 3 6, यानी कि 3 आ गया। b1 अपान b2, b1 का वैल्यू क्या आया है, आप कहेंगे -3 आया है, b2 का वैल्यू क्या आया है समीकरण में, -1 आया है, ये कर गया तो ये क्या आ गया, 3 आ गया। c1 अपान c2 क्या आया बेटा, तो c1 का वैल्यू क्या आया है, तो आप कहेंगे c1 का 10 आया है, c2 क्या आया है, आप कहेंगे 9 आया है। तो यहां पर आप देख रहे हैं a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू नॉट c1 अपान c2, यानी 2 का वैल्यू बराबर आ रहे हैं, तीसरा का बराबर नहीं आ रहा है। अतः दोनों समीकरण एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। संगत और असंगत बताइए। तो संगत के लिए क्या होता है, आप जानते हैं जब 2 वैल्यू बराबर हो तीसरा का भिन्न होता है तो वह क्या होता है, असंगत होती है। लेकिन जब तीनों वैल्यू जो होता है बराबर होते हैं तो क्या होता है, वह संगत होता है। अब हम ध्यान देंगे सवाल पर, 3x, इससे थोड़ा सा हम कम बना लेते हैं, 3x प्लस 2y, जब इस साइड जाएगा -5 हो जाएगा। यहां पर 2x माइनस 3y बराबर, जब इस साइड में है तो ये भी -7 बराबर 0 हो जाएगा। पहले इससे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करें। a1 का वैल्यू क्या आया, आप कहेंगे 3, b1 का वैल्यू क्या आया 2 आया, c1 का वैल्यू क्या है -5, a2 का वैल्यू क्या आ रहा है, आप कहेंगे 2, b2 का वैल्यू क्या आ रहा है, आप कहेंगे -3, c2 का वैल्यू क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे -7 आ रहा है। तो यहां पर देखेंगे हमको देखना है कि तीनों वैल्यू बराबर हो रहे हैं या 2 वैल्यू बराबर हो रहे हैं, एक भिन्न होना चाहिए। तो a1 अपान a2, a1 का वैल्यू क्या है 3 है, a2 का वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, b1 अपान b2 का वैल्यू क्या है, b1 का है 2 है, b2 क्या है -3 है। c1 अपान c2 क्या है, c1 -5 है, c2 क्या है तो यहां पर वैल्यू क्या आ गए, भिन्न भिन्न आ गए हैं, तो ये क्या आएगा, अतः अद्वितीय हल है और संगत भी है, क्योंकि तीनों वैल्यू अगर भिन्न भिन्न है तो वो भी संगत में आता है। आप लोग फार्मूले में भी संगत बना लीजिएगा अगर क्लियर नहीं होगा। चलिए इस दूसरे सवाल पर बात करते हैं। a1x प्लस b1, अब इसको पहले सही बना लेते हैं, 2x माइनस 3y बराबर, जब इससे आगे -8 हो जाएगा बराबर 0,
4x माइनस 6y बराबर, जब इस साइड -9 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 का वैल्यू क्या है 2 है, b1 का वैल्यू क्या है -3 है, c1 का वैल्यू क्या है -8 है। ठीक है, a2 का वैल्यू क्या आ रहा है, a2 का वैल्यू 4 आ रहा है, b2 का वैल्यू क्या आ रहा है, b2 का वैल्यू -6 आ रहा है, c2 का वैल्यू क्या -9 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए a1 अपान a2 पर चेक करेंगे, a1 अपान a2 यानी कि 2 अपान 4 यानी 2 का नाम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 आया। b1 अपान b2, b1 का वैल्यू क्या है -3 आया, b2 का वैल्यू -6 आ रहा है, माइनस 3 क्रम 3 दूनी 6 यानी 1/2 आ रहा है। c1 अपान c2 में चेक करेंगे, तो c1 अपान c2 में क्या आपने देखा, ये -1/-9 आ रहा है यानी कि 8/9। ये दो वैल्यू बराबर हैं और एक भिन्न आ रहा है, अतः यह समांतर है और असंगत भी है। ये दोनों कम बना लेते हैं, 3/2x प्लस 5/3y -7 बराबर 0, 9x माइनस 10y बराबर -14 बराबर 0। अब इसको कंपेयर करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a1 का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, a1 का वैल्यू 3/2, b1 का वैल्यू कितना आ रहा है 5/3। ठीक है, और c1 का कितना आया -7, a2 का वैल्यू इसमें कितना आया 9 आ रहा है, b2 का वैल्यू कितना आ रहा है, b2 का आ रहा है -10 और c2 का कितना आ रहा है बेटा -14 आ रहा है। यहाँ पर चेक करेंगे a1 अपान a2, a1 का वैल्यू 3/2 आ रहा है, a2 का वैल्यू कितना आया 9 आया, तो बेटा ये जो होता है इसमें गुणा हो जाएगा 3/2 गुणे 9 हो जाएगा, 3 क्रम 3 3 त्रिका 9 हो जाएगा, क्योंकि ये जब 3 पद बनते हैं तो ये बीच वाले में जाकर गुणा हो जाता है, तो 3 का 3 त्रिका 9 यानी कि 1/1 का हो जाएगा 6 हो जाएगा। b1 अपान b2 का वैल्यू क्या है, b1 का वैल्यू क्या है 5/3 आया और b2 का वैल्यू क्या है -10 आया, ये इसी में ले गुणा कर देंगे यानी कि 5/1 का हो जाएगा -3 गुणे 10 हो जाएगा, 5 का ना 5 दूनी 10, ये क्या आ जाएगा -1/6 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहां देखेंगे c1 अपान c2, यहां चेक कर लेते हैं c1 अपान c2, c1 का वैल्यू क्या आया है इसमें -7 आया है और यहाँ पर -14 आया है, माइनस 7 क्रम 7 दूनी 14 1/2, तो यहाँ पर तीनों का वैल्यू क्या है, अतः अद्वितीय है तथा संगत भी है, संगत भी है। ठीक है, क्योंकि प्रतिच्छेद कर रही हैं। चलिए चौथा सवाल देख लेते हैं, 5x माइनस 3y बराबर -11 बराबर 0, -10x प्लस 6y बराबर यहाँ कती है तो प्लस 22 बराबर 0 होता है। इसको चाहिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a1 का मान कितना 5, b1 का b2 यहाँ पर b1 रहेगा, b1 का -3, c1 का -11, a2 का मान कितना आ रहा है, a2 का मान -10 आ रहा है, b2 का मान कितना आ रहा है 6, c2 का मान कितना आ रहा है 22। ठीक है, तो a1 अपान a2 चेक कर लेते हैं, 5/a2 का मान है -10 यानी 5 का नाम 5 दूनी 10 यानी 1/2। b1 अपान b2 का मान कितना आ रहा है, तो b1 का मान कितना, b1 का -3 आ रहा है, b2 का मान कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 3 क्रम 3 दूनी 6 यानी कि -1/2।
C1 अपान C2 का मान कितना आ रहा है? C1 का मान -11 आ रहा है, 22 है, 11 का 11 दूना 22, क्या आएगा? -1/2। तीनों वैल्यू क्या आ गए? समान आ गया है। अतः समपाती है तथा संगत भी है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। 4/3 x + 2y बराबर, जब इस साइड में -8 हो जाएगा बराबर 0, 2x + 3y बराबर, जब इस साइड में -12 हो जाए बराबर 0 हो जाएगा। a1x + b1y + c1 बराबर 0, इसे a2x + b2y + c2 बराबर 0। अब a1 का वैल्यू क्या आ गया इसमें? 4/3, b1 2, c1 -8, a2 कितना आ रहा है? 2, b2 का मान कितना आ रहा है? 3, c2 कितना आ रहा है? -12। चेक करते हैं a1 अपान a2। a1 का मान 4/3, 4/3। अच्छा, 4/3 अपान a2 का वैल्यू क्या आया? आप कहेंगे 2, 2 इसमें आ जाएगा, यानी 4/3 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 2 का 2 दूनी 4, 2/3। b1 अपान b2 चेक करिए, 2/3, ठीक है। c1 अपान c2 भी चेक कर लीजिए, c2 का मान -8/12 है, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ये क्या है? -2/3 आ गया, ठीक है। यहां पर यहां -8 है ना, तो यहां पर भी माइनस रहेगा, ये कट जाएगा, तीनों मान बराबर हैं। अतः समपाती है तथा संगत भी है। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए और ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम जो होता है संगत असंगत पहले छाटेंगे, जो संगत होगा उसको ग्राफी विधि से हल करेंगे, जो असंगत होगा उसे हम छोड़ देंगे। चलिए हम चेक करते हैं इसको। x + y इस साइड में -5 हो जाएगा, और ये 2x + 2y जब इस साइड में -10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे, a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करेंगे। दोनों को हम एक a1 b1 c1 का मान निकालेंगे। a1 का मान कितना होगा? यहाँ पर 1 है, यहाँ पे लिखे। b1 का मान क्या है? जहां कोई अक्षर नहीं होता है वहां 1 होता है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं? 1 लिख दिया। c1 के सामने कौन है? माइनस है, तो -8 लिखा जाएगा, ध्यान देना है। a2 का वैल्यू कितना दिया है? 2। b2 का वैल्यू क्या दिया है? 2। c2 का वैल्यू क्या है? -10। अब इसको चेक करेंगे कि संगत है या असंगत। a1 अपान a2, a1 का मान क्या है? 1 है, a2 का वैल्यू क्या है? 2 है। b1 अपान b2, b1 क्या है? 1 है, b2 क्या है? 2 है। c1 अपान c2 -5/-10, ये कर जाएगा 5 करना 5 दूनी 10, यानी 1/2। यहां पर a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2, यानी तीनों का जो वैल्यू क्या है वह बराबर है, ठीक है। c1 अपान c2, ये तीनों वैल्यू बराबर होता है, इसका मतलब समांतर व संगत है। समांतर व संगत है, तो इसको हम ग्राफी विधि से अब हल करके देखेंगे। ग्राफी विधि से इसको हल कर लेंगे। चलिए यहां पर ग्राफी विधि से इसको हल करके देखते हैं। समीकरण 1 से
समीकरण 1 से क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x को उस ले जाएंगे तो क्या 5 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू रखते हैं और हम उसका वैल्यू निकालते चले जाते हैं, यहां पर x हो गया, ये y होगा। अगर x का वैल्यू हम 0 रखते हैं या 1 रखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। x का वैल्यू 1 रखेंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1 माइनस 4, यहां पर क्या आ गया 4। अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y वैल्यू क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3 आ जाएगा। 2 रखने पे आया 3 आया। उसी प्रकार समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 2y बराबर का हो जाएगा 10 है। ठीक है, तो 2y बराबर का हो जाएगा 10 माइनस 2x हो जाएगा, तो y बराबर का हो जाएगा 10 माइनस 2x बटे 2 हो जाएगा। अब यहां पर हम क्या करते हैं, मान रखते हैं और x y का ग्राफ बनाते हैं। x और y, अगर x के स्थान पर 2 रख दिया जाए तब क्या होगा, 10 माइनस 2 माइनस 2 गुण 2 बटे 2, यानी कि ये क्या है 10 2 दूनी 4, 10 में 4 का क्या 6 बटे 2, 2 तिहाई 6, यानी कि यहां पर 3 आएगा। अगर x के स्थान पर 2 जगह 3 रख दिया तब क्या आ जाएगा, तो y बराबर 10 माइनस 2 गुणे 3 बटे 2, यानी 10 माइनस 6 बटे 2, तो 10 में 6 का 4 बटे 2 यानी कि 2 आया। x के स्थान पर जब 3 रखा तो y का मान क्या आ गया, 2 आ गया। दोनों वैल्यू लेते हैं, हम ग्राफ बना लेते हैं। हम लोग ग्राफ यहां देखेंगे, ये y का अच्छे x अच्छा हो जाता है। ठीक है, ये y अच्छा हो जाता है। अब यहां देखेंगे, यहां पर 1 2 3 4 5 6 1 0 यहां पर आएगा, 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ऐसे हम 6 यहां पर बना लेते हैं। ठीक है, यहां पर अब यहाँ को समीकरण 1 का है, 1 पे 4 आ रहा है, एक x अक्ष पर अगर 1 है तो y अक्ष पे क्या 4 आ रहा है। ठीक है, ये आपका आ गया। और 2 3 2 पर लिया जा रहा है तो ये 3 आ रही है, ये आपका ये पहले समीकरण के लिए हो गया। अच्छा, दूसरे समीकरण के लिए देखेंगे, x का जब 2 रखा गया तो ये भी 3 ही है, ये मतलब इसी पर आ रहा है, यानी इस पर जो हम पहले वाले में 1 4 पे थे 1 4, यहां पर 2 3 दोनों के लिए आएगा, इसलिए 2 3 दोनों के लिए आएगा। और यहां पर 3 2 3 पर क्या आया, 3 पर 2 आया, ये आया। तो यहां पर दोनों समीकरण इस प्रकार जो होता है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए दोनों समीकरण जो होते हैं मिल जाएंगे। दूसरा सवाल देखते हैं, x माइनस वाई बराबर 8 है, x माइनस वाई बाई जब इस साइड में माइनस 8 हो जाएगा, 3x माइनस 3y बराबर 16, 16 की साइड लिया माइनस हो गया। अब इसको कंपेयर करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे तो a1 के स्थान पर क्या मिलेगा, a1 का स्थान पर 1 मिलेगा, b1 का स्थान पर -1 मिलेगा और c1 के स्थान पर -8 मिलेगा। a2 के स्थान पर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, b2 के स्थान पर क्या मिलेगा, -3 मिलेगा और c2 का स्थान पर क्या -16 मिलेगा। अब इसको चेक करते हैं, a1 अपान a2 इक्वल टू बराबर का हो जाए 1/3। ठीक है, अब b1 अपान b2 क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे -1/-3। ठीक है, यहां पर -3 मिलेगा तो ये कट जाएगा, यानी 1/3 आ जाएगा। c1 अपान c2 क्या मिल जाएगा, -8/-16 मिल जाएगा, और दूनी 16 यानी 1/2। तो यहां पर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू नॉट c1 अपान c2 है, अर्थात ये क्या है, असंगत है। जब 2 बराबर 1 जो है भिन्न होता है तो क्या होता है, असंगत है। ठीक है, आइए सवाल नंबर तीसरे देखते हैं, 2x प्लस वाई बराबर -6 दिया है, ये समीकरण दिया है, कंपेयर करेंगे a1 का 2
B1 1, C1 क्या है -6 है, A2 क्या है 4 है, B2 क्या है -2, C2 क्या है -4 है। अब A1 अपान A2 क्या 2/4, 2/4, 2 क्रम 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा। B1 अपान B2 यानी 1/-2 हो जाएगा। C1 अपान C2 क्या है -6 अपान -4, माइनस माइनस का 2 दूनी 4, 2 3 4, 3/2। तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी बराबर नहीं है, यानी यह रेखित संगत है। चलिए समीकरण 1 से यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ग्राफ इसका, क्योंकि यह संगत है। तो y बराबर 6 वहां कहीं जाएगा प्लस में जाएगा और 2x वहां जाएगा माइनस हो जाएगा। तो y बराबर का जाएगा 6 - 2x हो जाएगा। तो y बराबर का जाएगा, अगर हम x के वैल्यू 2 रखते हैं, x के वैल्यू 2 रखते हैं, तो y के वैल्यू क्या जाएगा 6 - 4 यानी कि 2, यानी 2 ही आएगा। अगर x का वैल्यू 3 रखते हैं, यानी कि 3 क्या मान लीजिए कि 2 रख देते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा 6 - 2 यानी कि 4 आ जाएगा। जब आप x का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। समीकरण 2 से आ जाते हैं हम। समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 क्या है -2y बराबर का जाएगा, जब 4 से आ जाएगा प्लस हो जाएगा और 4x जाएगा -4x हो जाएगा। तो y बराबर का जाएगा 4 - 4x अपान माइनस यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4x प्लस हो जाएगा, ये जो होता है -4 अपान का जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, 2 कामा ले लेंगे तो 2x - 2 अपान 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो y बराबर का जाएगा 2x - 2। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं। तो y बराबर का है 2x - 2। ग्राफ इसका अलग से पुनः हम बना लेते हैं। अगर वह x के स्थान पर हम 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा y का मान 0, 1 पर रखने पर क्या है y का मान 0। अगर y का मान 2 रखते हैं, x के स्थान पर 2 रखते हैं, तब क्या आएगा 4 - 2 यानी 2 आ जाएगा। जब आप 0 रखेंगे, x का 2 रख रहे हैं, तब क्या आ जाएगा x का मान y का मान 2 आ रहा है। चलिए यहां पर हम ग्राफीय विधि द्वारा दिखाते हैं। y अक्ष 1 2 3 4 5 1 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो पहले वाला में देखिए 2 पे 2 आ रहा है, यानी कि 2 यहां पर रखा जा रहा है और 2 ये आ रहा है, ये 2 पे 2 बन रहा है। दूसरे में क्या आ रहा है 1 पे 6, यक्ष अक्ष पर 1 है और ये क्या आ रहा है 6, ये आपका, यानी 1 पे क्या आया 6 आया, यानी कि एक ग्राफ आपका ऐसे बन जा रहा है। दूसरा देखेंगे x अक्ष पर 1 है तो y अक्ष पर क्या आ रहा है 0, यानी कि ये एक आपका कंडीशन यहां पर भी होता है, ये वाला। ठीक है, और दूसरे क्या 2 पे 2 आ रहा है, 2 पे 2 ये ही आ रहा था। ये दोनों ही ग्राफ ही इस प्रकार जो होते हैं आपका जाएगा, मान लीजिए कि सपोज ऐसे जा सकता है। ठीक है, चौथा सवाल देखेंगे। अब इसको कंपेयर करते हैं। a1 अक्ष का वैल्यू कितना आया 2, b1 के क्या आया, b1 का -2, c1 का -2, a2 का वैल्यू कितना है 4, b2 का कितना आ रहा है -4, c2 का -5। अब a1 अपान a2 चेक कर लेते हैं। 2 बटे क्या आ जाएगा 4, 2 का 2, 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 आ जाएगा। b1 अपान b2 चेक करिए, -2 बटे -4, ये कर गया 2 का 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 आ जाएगा। और c1 अपान c2 का आ जाएगा c1 का मान क्या है -2 बटे -5, माइनस कर गया 2/5। तो आपने क्या देखा कि 2 वैल्यू बराबर आ रहे हैं, a1 अपान a2, b1 अपान b2,
इज इक्वल टू नॉट C1 अपान C2। ये क्या है? असंगत है, असंगत है। पांचवा देखेंगे, कह रहा आयताकार जो बाग की लंबाई है वह चौड़ाई से 5 अधिक है। यानी कि ये बाग की क्या है? लंबाई है। ये बाग की क्या है? चौड़ाई। हमने y माना है कि चौड़ाई से 5 अधिक है। ये लंबाई x बराबर चौड़ाई से 5 अधिक है, x बराबर y प्लस 5 है। तो अगर y की इस साइड ले आएंगे तो क्या जाएगा? माइनस वाई बराबर 5। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है। प्रश्नानुसार आगे कह रहा है अर्ध परिमाप 36 है, तो परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस क्या हो जाएगा? चौड़ाई। तो परिमाप कितना दिया है? 36। अब 2 नीचे ले आ देंगे यहां पर, और लंबाई x माना गया है, चौड़ाई कितना? y। तो क्या आ जाएगा? इतना ये परिमाप हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर 36। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है। समीकरण तथा समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 से समीकरण 2 जोड़ेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 36। जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस होने का x और x कितना हो जाएगा? 2x। 36 अपान जोड़ देंगे 36 4 40 से 1 41। ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 36। अब यहां देखें, मैंने जब जोड़ दिया 1 1 कितना 2x और 36 4 कितना 40। x बराबर का 40 बटे क्या होगा? 2। 2 का नाम 2 20 हमें चाहिए x बराबर 20। यानी बाग की लंबाई कितना आ गई? बाग की लंबाई 20 मीटर। अच्छा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? x प्लस वाई बराबर क्या दिया है? 36। x का मान कितना है? 20 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 36। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 36। 20 इस साइड में आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 16। ठीक है। बाग की चौड़ाई कितनी आ जाएगा? बाग की चौड़ाई 16 मीटर है। ठीक। सवाल देखेंगे कि एक समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण ज्ञात करना। ऐसा समीकरण ज्ञात करना जो संख्याएं क्या करती हो? प्रतिच्छेद करती हो। चलिए, समीकरण अगर ये दिया है तो हम दूसरा क्या मान लेते? 3x प्लस 2y माइनस 9। इसको चेक करते हैं कि प्रतिच्छेद करती है कि नहीं। तो a1 का मान क्या है? 2, b1 का मान क्या है? 3, c1 का मान क्या है? -8। ठीक है। इसको देखो, a2 बराबर क्या आ जाएगा? 3, b2 का मान क्या आ जाएगा? 2, और C2 का मान क्या आ जाएगा? -9। अब इसको चेक करेंगे, A1 अपान A2 कितना है? 2/3। B1 अपान B2 कितना है? 3/2। और C1 अपान C2 क्या है? -8/-9। ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 8/9। तो ये जो होता है एक दूसरे के किसी से मिल नहीं रहे, इसलिए B1 अपान B2 अतः प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं। A1 का मान कितना दिया है? 2, B1 का मान 3, C1 का मान -8। A2 का मान क्या है? 4, B2 का मान क्या है? 6, C2 का मान क्या है? -9। ठीक है। चेक करिए, A1 अपान A2 कितना? 2/4। 2 कम 2 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। B1 अपान B2 कितना दिया है? 3/6। 3 क्रम 3 दूनी 6, यानी 1/2। C1 अपान C2 कितना दिया है? -8/-9। ये कट जाएगा, क्या आएगा? 8/9। तो यहाँ पे देखिए दो वैल्यू बराबर आ रहे हैं, यानी कि A1 अपान A2 इजकल टू B1 अपान B2 इजकल टू नॉट C1 अपान C2। अतः समांतर है, समांतर है। इसको चेक कर लेते हैं। A1 का मान कितना है? 2,
B2 का मान कितना, B1 का मान कितना दिया 3 और C1 का मान कितना -8, A2 का मान कितना दिया है 4, B2 का मान कितना दिया है 6, C2 का मान क्या दिया -16। अब इसको चेक करते हैं A1 अपान A2 यानी कि 2/4, B1 अपान B2 यानी कि 3/6। ठीक है, यहाँ पे इसको काट सकते हैं, 2 का नम 2, 2 दूनी 4 यानी कि यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पर 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा। और C1 अपान C2 क्या आ जाएगा -8 का जाएगा -16, ये कट जाएगा, 8 का नम 8 दूनी 16 यानी 1/2। ये तीनों जो होता है बराबर है, यानी कि A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। अतः क्या है, ये समपाती है। क्या है, समपाती है, समपाती है। ठीक।